हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संख्या पद्धति 9th क्लास मैथ्स चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.2 हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर रेड कलर का बटन है, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ कमेंट सेक्शन में आप चल जाइएगा, यहाँ पर हम लिंक दे देंगे और भी 1.3 1.4 ये सबको देखने के लिए, और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या के बारे में बताना है। जितना भी अपरिमेय संख्या होता है ना, वो वास्तविक संख्या होता है, कह रहा है। तो वास्तविक संख्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है? टोटल मतलब कुल अपरिमेय संख्या को लेता है ये, और कुल परिमेय संख्या को, मतलब वास्तविक संख्या में पूरा अपरिमेय संख्या होता है और पूरा परिमेय संख्या होता है, मतलब दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या बनता है। तो यहाँ पर बोल रहा प्रत्येक मतलब टोटल अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि सारा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। सिंपल सा बात है। अगर मान के चलो ये वाला कोई दीवार है और इसमें टोटल अपरिमेय संख्या है, टोटल परिमेय संख्या है ना, टोटल अपरिमेय संख्या भी है और टोटल परिमेय संख्या है, तब ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। तो बोल रहा है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो एकदम सही है ना। टोटल अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो कारण यहाँ पर लिखना है, कारण भी बताना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कारण आप लिखिएगा, वास्तविक संख्या में कुल अपरिमेय संख्या आता है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर। पहला का दूसरा नंबर है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। बोल रहा है संख्या रेखा जो होता है ना, जो नंबर लाइन ऐसे करके होता है ना, संख्या रेखा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। बोल रहा है कि जितना भी बिंदु होता है ना, सारा में रूट चढ़ा रहता है, ठीक है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं, चलो सब में हम चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये क्या होगा? -1 होगा। ये तो 0 होगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अगर यहाँ पर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो 4 जो है ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा ना, 2, ठीक है। यहाँ पर बाहर निकला तो क्या हो गया? 2। और यहाँ पर ये क्या है? माइनस में है ना, और माइनस में और रूट के अंदर जब भी रहता है तो वो संख्या कभी भी प्रकृत नहीं होता है, प्रकृति संख्या नहीं होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। और कारण में आप लिखेगा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यहाँ पर देखो, ये कहने का मतलब है कि इसमें रूट चढ़ा है तो ये -2 हो गया ना, और ये वास्तविक संख्या ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या जो होता है टोटल अपरिमेय संख्या मिलकर बनता है, टोटल परिमेय संख्या मिलकर बनता है ना वास्तविक संख्या। बस वास्तविक संख्या को एक चीज़ से परेशानी है, जैसे कि मान के चलो 3 है और यहाँ पर माइनस डाल देंगे ना, तो ये चीज़ से परेशानी हो जाएगा। इसको माइनस में नहीं रहना चाहिए, ये काल्पनिक हो जाता है ना, काल्पनिक हो जाता है। तो
ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाला जो है ना, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अभी वैसे नहीं पढ़ना है, बस हम बता दे रहे हैं कि वास्तविक संख्या रूट में कोई संख्या हो और माइनस अंदर में हो तो वह वास्तविक संख्या नहीं होता है। तो यहाँ तो सिंपल सा बात है कि जो माइनस में ही होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है ना। तो यहाँ पर इसी तरह आप जान सकते हो कि कारण क्या हो जाएगा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, कह रहा है कि जब भी एक लाइन रहेगा ना तो उसमें हम रूट डालेंगे तो वो रूट में ही रह जाएगा, है ना, रूट में ही रह जाएगा। और वहाँ पर जो रूट में जो संख्या रहेगा वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। तो यहाँ सिंपल सा है बात है, माइनस में जो रहता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट का, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। बोल रहा है जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है ना वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी हम तुरंत बोले हैं कि वास्तविक संख्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है, परिमेय और अपरिमेय से बनता है। और बोल रहा है ना कि जितना भी वास्तविक संख्या होगा ना वो अपरिमेय होगा, बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय में भी होता है ना, परिमेय संख्या भी वास्तविक होता है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होता है। तो बोल रहा है जितना भी वास्तविक संख्या होगा वो अपरिमेय होगा, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर कारण हम लिखेंगे वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से बनता है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पर आप लिख लोगे। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? मतलब सारा धनात्मक पूर्णांक पहले लो आप, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, 8 लेते हैं, 9 लेते हैं। सब में सबका वर्गमूल निकालते हैं तो रूट सब में चढ़ाना होगा ना। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो रूट में होता है ना, रूट 2 हो गया, रूट 7 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या, रूट में जो रहेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, 2 का क्या होगा, रूट 2 होगा, 3 का रूट 3 हो गया, 4 का 2 हो जाएगा, है ना। 4 का 2 क्यों होगा, कि रूट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, और 2 को 2 का 1 2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये रूट 5 हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, ये रूट 7 हो जाएगा। 8 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 को 2 का 1 2 बाहर निकल गया और ये वाला अंदर में ही रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 होता है ना, 3। तो यहाँ पर बोला है कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक है ना उसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ तो अपरिमेय नहीं हुआ, यहाँ तो परिमेय आ गया ना, यहाँ पर भी नहीं हुआ, ये भी अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, यहाँ पर भी ये परिमेय है। ठीक है, तो ये 3 ठो बता दिया कि सारा धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, कुछ कुछ परिमेय भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, असत्य। ठीक है, और उदाहरण के लिए हम क्या लेंगे, रूट में अगर हम 4 लेंगे तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, और 2 को 2 का 1 2 बाहर हो जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो संख्या रेखा है ना उस पर रूट 5 को कैसे दर्शाएंगे। तो देखो इसके लिए हमको ना समकोण त्रिभुज का ज़रूरत होगा और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। यहाँ पर अगर हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए सी का स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं ना, कर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। जो सीधा खड़ा होता है उसको लंब, और जो ऐसे रहता है इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर, बराबर यहाँ पर याद रखना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान के चल, ये कर्ण है ना, कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर, और लंब क्या है, ए बी है। तो ए बी कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर। आधार कितना है, 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 गुना 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुना 2। तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये 5 हो गया ए सी का स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो स्क्वायर होता है ना, ये हट जाता है यहाँ पे, तो बराबर का उधर में रूट चढ़ जाता है, ठीक है। ये याद रखना। तो समझ में आया ना, रूट 5 को हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है ये हम बताते हैं। जैसे देखो ये संख्या रेखा है ना, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो नीचे में 2 सेंटीमीटर लेना है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये वाला इधर साइड हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऐसे करके लेंगे। तो ये वाला 2 हुआ, ये वाला 1 हुआ। तो ये वाला क्या हमको मिलेगा, रूट 5 मिलेगा ना। यहाँ पर अभी हम निकाले ना, ए सी कितना मिला, ए सी रूट 5 मिला, ठीक है, रूट 5 मिल गया। तो ये वाला हमेशा याद रखना, ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री का हमेशा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पर प्रकाल को रखकर हम ऐसे खींच देंगे। तो ये हमको रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित हम कर सकते हैं ऐसे करके। समझ में आ गया ना, ऐसे करके। अब हम प्रकाल से बनाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर ये वाला खींचे, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ से, ये 2 सेंटीमीटर हम खींच दिए ना, 2 सेंटीमीटर खींच दिए। अब हमको यहाँ से यहाँ पर रखकर हमको क्या 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बना दो। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर। देखो ऐसा हो गया है ना, ऐसा। अब यहाँ पर ये तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हम ले चुके हैं। यहाँ से अब हम कितना लेने हैं, 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला 1 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है, ठीक है। तो इसको मिला दो। इसको मिला दिए ना। अब ये वाला कितना है, रूट 5 है ना, रूट 5। तो ये वाला यहाँ से ऐसे करके खींच देना है,
ठीक है। इसको हम आर्क इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में चाप बोलते हैं ना। तो ये जितना √5 का है तो ये भी कितना हो गया, √5 का ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर नाम दे दो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छा से समझ में आया हो एक्सरसाइज। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हम लोग जो टीचर हैं बनाते हैं वीडियो आप लोग के लिए, तो इससे मोटिवेशन बढ़ता है और भी वीडियो हम लोग जल्दी जल्दी से डालेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।